कहाँ तक पढ़ाए थे बाबू? भाग संख्या 12 बता दिए थे। कौन सी संख्या बता दिए थे जरा भाग 12 बता दिए थे। हाँ, भाग संख्या 12 बताए थे, जिसमें संपत्ति वित्त संपदा का अधिकार था 264 से लेके 300 तक था। 264 से लेके कहाँ तक था? 300 तक था। भाग 12 कंप्लीट किए थे, 13 नहीं। 264 से लेकर 300 तक था। वित्त संपदा, वित्त संपत्ति संविदा, अब आपको पढ़ाना है भाग संख्या 13। इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाए थे? संविदा वाला बता दिए थे ना। पीडीएफ दे देंगे आज, सैटरडे को दे देंगे, मतलब ये कल या परसों, कंप्लीट पीडीएफ। ठीक है, तो हल्ला करेगा सब बार बार पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, कंप्लीट दे देंगे, दिक्कत नहीं है। भारत में व्यापार, वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, भारत में व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, भारत में व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स भारत में, ये कहाँ से स्टार्ट होगा भैया? तो ये स्टार्ट होगा आर्टिकल 301 से 307 तक। आर्टिकल 301 से 307 तक स्टार्ट होगा। ये भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की चर्चा आर्टिकल 301 से स्टार्ट होगा और 307 तक स्टार्ट जाएगा। 301 से लेके 360 तक। आगे बढ़े। 301 से लेके कहां तक जाएगा? 307 तक। 301 से 307 तक भैया, 300 तक वही खत्म हुआ था, ये 301 से 307 तक जाएगा। इसमें हम आपको बताए थे कि सारे अनुच्छेद याद नहीं रखने हैं, आपको बस ये याद रखने थे इसमें कि 364 जो था वो बिना संसद से पारित किए हुए आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं। 366 संचित निधि था। 367 जो था वो आकस्मिक निधि था। 367 नहीं बाबू, 267, और 280 जो था वित्त आयोग था। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, 301, 302, 303, इसमें कहता है कि कोई भी राज्य या कोई भी राज्य आपस में व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। कोई भी राज्य आपस में क्या कर सकते हैं? व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है। भारत में सभी को किस चीज की स्वतंत्रता है? व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता मतलब आप भारत में कहीं भी जाके रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप मुंबई में जाके वड़ा पाव लगा दीजिए, दिल्ली में जाके फुचका लगा दीजिए, राजस्थान में लगा के मालपुए की दुकान खोल दीजिए, बिहार में लिट्टी चोखा खोल दीजिए, कोई नहीं रोक सकता है आपको। भारत में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता है। व्यापार और किसकी स्वतंत्रता है? व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है, लेकिन संसद को यह अधिकार है कि वह व्यापार और वाणिज्य पर संसद जो है वो क्या लगा सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। संसद जो है प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे अगर संसद ने कह दिया कि आप ड्रग्स का हेरा फेरी नहीं करेंगे, अफीम नहीं उगा सकते हैं, तो कहेंगे खान सर पढ़ाए थे व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, अफीम उगाओ अफीम। अरे भाई, संसद आपको क्या कर सकती है? नियम बनाकर रोक सकती है। संसद क्या कर सकती है? रोक सकती है आपके व्यापार वाणिज्य को। संसद अगर राष्ट्रहित के मुद्दों को देखते हुए रोक सकती है। पता चला आप बम का दुकान खोल दीजिए, कहिए कि 300 में लिखा है, 300 के 1 में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता है, आप बम बेचिए, बम लो, मारो बम, मारो बम, मारो बम, मारो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा नहीं खोल सकते हैं। संसद क्या करेगा? रोक लगा देगा। पाकिस्तान थोड़ी है कि बम खुलेआम बेचिए, बंदूक खुलेआम बेचिए। न्यूटन अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ रहता ना, फिजिक्स से नहीं बना होता, क्योंकि उसके सर पर सेब नहीं गिरता, ससुरा बम गिरता।
न्यूटन मर जाता, सोचा फिजिक्स के झमेले खत्म। तो यहाँ समझिए व्यापार वाणिज्य पे क्या कर सकता है, संसद रोक लगा सकता है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता है, लेकिन उस पर संसद क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिए, व्यापार वाणिज्य पर संसद व विधानमंडल पर रोक। विधानमंडल पर रोक, ध्यान दीजिए, यहां तो कह रहा है 302 में कि संसद जो है, 302 में क्या बोल रहा है कि संसद को अधिकार है कि वो किसी ऐसे व्यापार को प्रतिबंध लगा सकती है, किसी भी व्यापार को क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन यहां एक और बात कहा गया है कि अगर बिजनेस या ट्रेड के मैटर पे संसद और विधानमंडल पर भी रोक लगाया जा सकता है। ये रोक कौन लगा देगा, तो ये रोक लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जैसे मान के चलिए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जेन्युइन है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस भी देखती थी कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में, उस राज्यों पे विशेष ध्यान दिया जाए। तो अभी भी जेन्युइन सी बात है कि अब बीजेपी की सरकार है, वो भी सोचेगी कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, मदद पहुंचाया जाए। अब पता चला बीजेपी की सरकार है बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, कोरोना का वैक्सीन मत दो, जय सजुरा, मैं वैक्सीन मत दो, और लोगों को कहो कि भैया जीतना है तो हमको वैक्सीन दो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसा नियम बनाने पर रोक लगा देगी, या उस संसद को भी रोक लगा देगी और उस राज्य की विधानमंडल को भी रोक लगा देगी, जो एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी बिजनेस या व्यापार पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो आपको खुला छूट है। पता चला कि कहेगी सरकार है हैदराबाद में वैक्सीन मत दो, वो वैसी है उधर, या बंगाल में ही मत दो, इस टाइप का हो जाएगा कि नहीं। तो संविधान में रोक लगाया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब यहाँ ये कहा गया है कि आप किसी चीज को राष्ट्रीय हित में देखते हुए आप उस चीज पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन ठीक उसी के अगले अनुच्छेद में कहता है कि ये प्रतिबंध आप पर भी लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर कहेगी कि आप किसी दूसरे राज्य के व्यापार को रोकने के लिए ऐसा किए हैं तो आप पे ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता? किसी को कोई दिक्कत? कितने लोग बता सकते हैं ऐसी ही स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई थी? इसी टाइप की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई थी? इस टाइप की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 में दी गई थी, जिसे संविधान का रीढ़ कहा जाता था। ऐसी प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई थी, जिसे संविधान का रीढ़ कहा गया था। ये याद रखने, देखिए बाबू बात समझिए, आप इस भाग को नहीं भी याद रखेंगे कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा इससे। हाँ, आप इसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से याद रखिए। आप बस इसे ये कभी नहीं पूछेगा भाग 13 में क्या है या भाग 12। हम आपको बताए थे इसमें 4 अनुच्छेद याद करने के लिए, इसमें कोई भी अनुच्छेद नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, कोई भी अनुच्छेद नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। 304 में क्या कहा है कि एक राज्य में अगर कोई चीज लीगल है और दूसरे स्टेट में अगर वो इलीगल है तो वो स्टेट में भी इलीगल हो जाता है। नहीं समझ में आया? जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश में शराब पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, दिन भर शराब पी के ढकच के उल्टल रही है, कोई नहीं पूछने वाला है उत्तर प्रदेश में। लेकिन बिहार में कानूनी रूप से शराब पर प्रतिबंध है। लोग पीते भी हैं तो बहुत चोरी छुपे पीते हैं, कोई सड़क पे उतर के नौटंकी नहीं करता है या सड़क पे दारू लेके ऐसे नहीं जा सकता है। चोरी छुपे तो 100% सरकार कैसे रोकेगी? ठीक है, आप देखिए ध्यान से, तो अगर यूपी के लोग कहेंगे कि नहीं हम बिहार में शराब बेचेंगे तो बिहार में वो लीगल नहीं रहेगा। यानी अगर किसी दूसरे स्टेट में कोई चीज़ लीगल है और किसी अन्य स्टेट में वो लीगल नहीं है तो आप उससे इसमें नहीं ला सकते। यूपी में शराब लीगल है, यहाँ पर बिहार में इलीगल है, हो गया। यहाँ पर सरकार अगर 3 चीज़ों पर रोक लगा दे भयानक, तो बहुत क्राइम रुक जाएगा। शराब पर रोक लगा दे, बंदूकों पर रोक लगा दे, धारदार हथियारों पर रोक लगा दे,
तुरंत आपको क्या हो जाएगा, क्राइम कम हो जाएंगे सर, क्योंकि ऐसा कोई क्राइम आज तक हुआ ही नहीं है जिसमें बंदूक और शराब दोनों ना मिले हो। मर्डर करेंगे तो इसको चीज चाकू घोंप घोंप के मारेंगे, सब्जी काटने वाला देखते हैं, जर्मन चाकू लीजिए, जर्मन चाकू साला प्रदर्शनी में चाकू बेचता है सर, मतलब क्या सिखा रहा है इसे, आलू प्याज काटेंगे हम इसमें। चलिए, ये समझ में आ गया। आप इस भाग को आप पढ़िए या इस भाग को नहीं पढ़िए, हम बता दिए, उसके बाद आर्टिकल 5, 6, 7 खत्म कर दिया गया, इतने ही है इसमें, तो इसको पढ़िए ना पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस भाग को चाहें तो इस भाग को नहीं भी पढ़ सकते हैं, बस कंसेप्ट से याद रखिएगा। जैसे कंसेप्ट में पूछेगा, ये कभी भी ये नहीं पूछेगा कि आप बताइए आर्टिकल के हिसाब से, तो आर्टिकल के हिसाब से ये कभी नहीं पूछेगा। हमारा काम था पढ़ा देना, हमने ही इसे काट दिया। इसको बस कंसेप्ट याद रखिएगा कि आपको पूरे भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता है, लेकिन उस स्वतंत्रता पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन संसद अगर कुछ ऐसा प्रतिबंध लगाती है जिससे एक राज्य को जानबूझकर इफेक्ट पड़ रहा हो, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में कोई सामान प्रतिबंधित है तो आप वहां नहीं ले जा सकते। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? केमिस्ट्री का पीडीएफ शो नहीं कर रहा है, केमिस्ट्री का पीडीएफ फिजिक्स के प्रीवियस क्लास में शो कर रहा है। फिजिक्स के प्रीवियस क्लास में जाइए, वहां पर नोट्स में देख लीजिए, शो कर रहा है। फिजिक्स के प्रीवियस क्लास में जाइए, वहां जाके शो कर रहा है। भाग 13 आप पढ़िए ना पढ़िए कोई फर्क पड़ता है? किसी को दिक्कत है तो बोलो भैया। उसके बाद भाग 14, 15, 16, 17, 18 बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 15, 16, 17, 18 बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 14, 15, 16, 17, 18 बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसको कोई मतलब नहीं बनता है बाबू लोग, इसको मत पढ़ना। हम कहते हैं ना हमारा काम है पढ़ा देना, हम आपको पढ़ाने के बाद कह रहे हैं मत पढ़ना। ऐसे बोलते तो कहते लोग कि सर पढ़ा नहीं रहे। भाग 14, भाग संख्या 14, इसमें क्या है, भाग संख्या 14 में कहा गया है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, अधीन सेवाएं, कौन कौन सी ऐसी नौकरी हैं जो संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। रेलवे किसके अधीन आता है? रेलवे किसके अधीन आता है भैया? रेलवे आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अधीन। UIS स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, ये आते हैं सब। अब आप बताएंगे ये आर्टिकल नंबर कितना से शुरू होगा, तो जितना पे वो खत्म हुआ था, वो खत्म हुआ था 307 पर, तो ये शुरू होगा 308 पर, शुरू होगा 308 पर और जाएगा 323 तक। कहाँ तक जाएगा? 323 तक, 323 तक जाएगा। इसमें केवल 2 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल 2 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वो 2 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है याद रखिए, यहां पर हम पहले लिख देते हैं। 312 अखिल भारतीय सेवा, 315 यूपीएससी, यही 2 इंपॉर्टेंट है जो इन्हीं के बीच में आता है। अब ध्यान दीजिए ना, इन्हीं के बीच में आता है। इनके क्या आता है? बीच में आता है। हो गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब कंसेप्ट के हिसाब से समझाते हैं। नौकरी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। नौकरी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। ए पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। पहला होती है केंद्रीय सेवा। पहला क्या होता है? केंद्रीय सेवा, सेंट्रल जॉब। दूसरा होता है अखिल भारतीय, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा।
अखिल भारतीय सेवा। और तीसरा होता है राज्य सेवा, राजकीय सेवा, स्टेट। इसे कहते हैं सेंट्रल सर्विस, इसे कहते हैं ऑल इंडिया सर्विस, इसे कहते हैं स्टेट सर्विस। स्टेट सर्विस अंतर क्या है भैया, देखिए ध्यान से। अंतर तो है भैया सैलरी का, और यहां देखिए नियुक्ति, नियुक्ति यानी कौन इन्हें नियुक्त कर रहा है, और दूसरा है कि वेतन कौन दे रहा है। नियुक्ति और वेतन कौन देता है, इसके अलावे आता है कि इनको नौकरी से हटा कौन देता है, टर्मिनेट। टर्मिनेट टर्मिनेट मतलब नौकरी से हमेशा के लिए खत्म कर देना। इस आधार पर नौकरी कितने टाइप से जाती है, तीन टाइप से जाती है। कितने टाइप की, तीन टाइप की। केंद्रीय सेवा उस नौकरी को कहते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी नियुक्ति करती है, एग्जाम लेती है, जैसे आपका हो गया रेलवे का एग्जाम। वेतन भी कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, केंद्र सरकार देती है। नौकरी से सस्पेंड करना हुआ या टर्मिनेट करना हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो इसे कहते हैं केंद्रीय सेवा। जैसे सेना केंद्रीय सेवा हो गया, सेना कैसी सेवा है, केंद्रीय सेवा। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पोस्ट ऑफिस और रेलवे, ये सब क्या है, सब केंद्रीय सेवा है सब। अब अखिल भारतीय सेवा क्या होता है, नियुक्ति तो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उनका वेतन सैलरी देती है स्टेट गवर्नमेंट, सैलरी देती है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आईएएस, पीसीएस, जो डीएम होता है, एसपी होता है, वो यूपीएससी का एग्जाम देता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब उठा के भेज दी जाइए, आप राजस्थान में ड्यूटी कीजिएगा, महाराष्ट्र में कीजिएगा, यूपी में कीजिएगा, बिहार में कीजिएगा, और जहाँ करिएगा ना वहीं की राज्य सरकार आपको सैलरी देगी। जिस कैडर में जाएंगे वहीं की राज्य सरकार आपको सैलरी देगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सैलरी देगी। और राज्य सरकार आपको सस्पेंड भी कर देगी अगर अच्छा से काम नहीं कीजिएगा, तो सैलरी भी देगी, सस्पेंड भी कर देगी। लेकिन नौकरी से हमेशा और हमेशा के लिए टर्मिनेट आपको नहीं कर सकती है राज्य सरकार। टर्मिनेट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसे है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। किसी डीएम को राज्य सरकार सस्पेंड कर सकती है, किसी आईपीएस को सस्पेंड कर सकती है, प्रमोशन दे सकती है, लेकिन नौकरी के लिए हमेशा के लिए निकालना है तो राज्य सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने उसे नौकरी पे दिया ही नहीं था। राज्य सरकार उसे अपनी नौकरी पे नहीं दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत अखिल भारतीय सेवा में? आगे बढ़े। 328 इसके बाद ना आएगा यार, ये भी तो 323 से चल रहा है। अब ये राज्य सेवा किसे कहते हैं भैया, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम लेती है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब देती है, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी देती है, स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड करेगी या स्टेट गवर्नमेंट टर्मिनेट कर देगी, खत्म कहानी। क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। आगे बढ़े। तो ये नौकरी हो गई सब। नौकरियां कितने टाइप की, तीन टाइप की। अब हम आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा, दरोगा की नौकरी कौन सी नौकरी है, दरोगा, दरोगा, दरोगा की नौकरी। एक दो तीन में आंसर दीजिए ना, क्या एक दो तीन तो लिख की है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। आप बताइए, बीएसएनएल में नौकरी हो गया, बीएसएनएल में, बीएसएनएल में नौकरी हो गया, बीएसएनएल में। सेंट्रल में हो गया, सेंट्रल में।
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वन विभाग में हो गया तो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वन विभाग में हो गया तो, वन विभाग में हो गया तो अखिल भारतीय सेवा, वन विभाग की नौकरी यूपीएससी के थ्रू होती है। अखिल भारतीय सेवा कितने लोग बता सकते हैं? ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ये यूपीएससी यूपीपीसीएस में पूछा था। जो राजदूत लोग नौकरी करते हैं विदेशों में, जो राजदूत लोग ड्यूटी करते हैं विदेशों में, राजदूत लोग ड्यूटी करते हैं विदेशों में, कौन सी नौकरी है? राजदूत लोग ड्यूटी करते हैं विदेशों में। कई को कह रहा है अखिल भारतीय सेवा। अरे भैया यूपीएससी एग्जाम लेती है, लेकिन वो अखिल भारतीय सेवा कैसे हो जाएगा? अब लंदन में ड्यूटी कर रहा है तो कह दीजिएगा लंदन से सैलरी ले लो, नहीं। राजदूतों की नियुक्ति यूपीएससी के एग्जाम से कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सैलरी भी कौन देती या सस्पेंड करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक नंबर होगा, सेंट्रल जॉब है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट का। कई को ये सोच दिया कि भैया राजदूत तो बनते हैं यूपीएससी के एग्जाम देके, तो सीधे यही मार दो, सीधे यही मार दो। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो अखिल भारतीय सेवा हो गया आपको, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं किसी को? कोई दिक्कत है? अखिल भारतीय सेवा की चर्चा आर्टिकल 312 में, अखिल भारतीय सेवा की चर्चा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, इसकी चर्चा किसमें है? 312 में। किसमें है? 312। अखिल भारतीय सेवा की चर्चा आर्टिकल 312 में किया गया। अब आगे देखिए ध्यान से, अगर ये अखिल भारतीय सेवा स्टेट गवर्नमेंट पर एक निगेटिव असर डालता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो रहा है ये सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देता है, क्योंकि इनको तो नियुक्ति करके सेंट्रल गवर्नमेंट भेजी थी। तो कहीं ना कहीं ये जो होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है अखिल भारतीय सेवा। अब ये अखिल भारतीय सेवा, मान के चलिए एक आईएएस है, अखिल भारतीय सेवा में क्या, जैसे आप इसमें देख सकते हैं आईएएस है, आईपीएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स वाले हैं, ये सब नौकरी है सब। मान के चलिए एक न्यू सर्विस ने आना है, न्यू सर्विस, कोई एक ऐसी नौकरी ले आइए जो एक और हो अखिल भारतीय सेवा के ही कैटेगरी में। तो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन कर सकता है आप बताइए? लोकसभा या राज्यसभा? नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन यानी निर्माण कौन कर सकता है? लोकसभा या राज्यसभा? एक नई अखिल भारतीय नौकरी निकालनी है, कौन स्टार्ट करेगा? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा या राज्यसभा? राज्यसभा करेगी। राज्यसभा पढ़ाए थे, ये राज्यसभा की शक्ति में आता है। कौन करेगी? राज्यसभा करेगी। कौन करेगी? राज्यसभा करेगी। कौन करेगी भैया? तो राज्यसभा करेगी। राज्यसभा करेगी। अखिल भारतीय सेवा का सृजन, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन करता है? राज्यसभा करता है, राज्यसभा करता है। अब आते हैं आर्टिकल 315, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 315 में क्या है? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, आयोग। इसमें क्या आते हैं भैया? संघ लोक सेवा आयोग में तो आ जाएगा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
संघ लोक सेवा आयोग। और राज्य लोक सेवा आयोग में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग आएगा। यूपी में होगा तो यूपी पीसीएस कहलाता है, बिहार में होता है तो बीपीएससी कहलाता है सिविल सर्विस, झारखंड में होता है तो जेपीएससी कहलाता है, ये यूपी पीसीएस होता है और ये बीपीएससी। झारखंड में होता है तो जेपीएससी कहलाता है, राजस्थान में होता है तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहलाता है। अलग अलग स्टेट में यार अलग अलग नाम होते हैं, बट बतिया एक के है, नाम समझो। हालांकि हमारे हिसाब से होना चाहिए इसका एक ही नाम होना चाहिए, जो यूपी वालों ने सही रखा है, पीसीएस, प्रीवेंसरी मतलब क्या होता है, राज्य, प्रीवेंसरी सिविल सर्विसेज। पीसीएस का मतलब क्या होता है, प्रीवेंसरी सिविल सर्विसेज। और यूपीएससी क्या क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये उसके लिए है, इसमें क्या है, प्रीवेंसरी सिविल सर्विसेज। कहाँ का है, यूपी का है तो यूपी पीसीएस, बिहार का है तो बिहार पीसीएस, झारखंड का है तो झारखंड पीसीएस। तो हालांकि ये भी नाम एक, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश प्रीवेंसरी सिविल सर्विसेज, बतिया बराबर है यार। ये इसकी चर्चा अकेले अनुच्छेद 315 में कहा गया। अकेले अनुच्छेद किस में किया गया, 15 में कहा गया है। कहा गया कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पे करेंगे, प्रधानमंत्री के सलाह पे। राष्ट्रपति करते हैं, कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और अगर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है तो कौन करेंगे, राज्यपाल करते हैं। क्या करते हैं, राज्यपाल करेंगे। इनका काम क्या होता है, एग्जाम कंडक्ट कराना। ये एग्जाम कंडक्ट करा के एक सेंट्रल लेवल की नौकरी देते हैं, और ये पीसीएस वाले एग्जाम कंडक्ट करा के किसकी नौकरी देते हैं, एक नॉर्मल मतलब राज्य में अधिकारी बना देते हैं, एसडीएम डीएसपी ये सब टाइप का बना देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। नहीं कोई, अरे भैया कुछ तो बोल यार। कुछ भी नहीं बोलेगा, किसी को यहां तक में दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ध्यान से समझते हैं। अब इन यूपीएससी के एक कई मेंबर होते हैं। यूपीएससी क्या होता है, कई मेंबर से मिलकर बनती है। चलिए देखिए ध्यान से, यूपीएससी में कई मेंबर होते हैं जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं और फाइनली सेलेक्ट करते हैं। वैसे ही पीसीएस में भी क्या होते हैं, कई मेंबर होते हैं, वो क्वेश्चन पेपर सेट करवाते हैं, एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, इंटरव्यू लेके सिलेक्शन देते हैं। इनके सदस्यों की योग्यता जो होती है, ये अपने अपने डिपार्टमेंट के बहुत ही